और फिलहाल हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि एनडीए की तरफ से सुनीता चौधरी और कांग्रेस की तरफ से बजरंग महतो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर और क्या जानकारी आपके पास है, जरा बताइए। यूपीए यानी कि एनडीए के साथ उन तमाम दलों के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी जिन्होंने तमाम तरह के बातें आपके दौर में कहना शुरू कर दिया है। एनडीए के लिए इसलिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा डिंपल, क्योंकि जब से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान दीपक प्रकाश के पास आई है जी। उनके बारे में एक परसेप्शन यह बनता जा रहा है कि उन्होंने अब तक पार्टी के झोली में एक भी उपचुनाव जीतकर नहीं दिया है। लिहाजा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय होगा कि कम से कम इस चुनाव रामगढ़ उपचुनाव में वो जीत की कोशिश करें। प्रत्याशी बेशक आंसू के हैं सुनीता चौधरी जी, लेकिन ये माना ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। रामगढ़ का जो सीट है विधानसभा का, इससे पहले वहां चंद्र प्रकाश चौधरी विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी, बाद में उन्हें सफलता नहीं मिली। लिहाजा उपचुनाव के बहाने आजसू भी अपनी ताकत आजमाने की कोशिश करेगा और इस चुनाव के कई मैसेज भी होंगे। दूसरी तरफ यदि बात करें महागठबंधन यानी कि यूपीए की, तो पूरी तरह से बजरंग महतो जो कि ममता देवी के पति हैं, उन्होंने नामांकन भरा है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में ये चीजें जरूर होंगी कि वो उनके निवर्तमान पत्नी की सीट है, यानी कि ये विनिंग सीट माना जाएगा, सिटिंग सीट आप कह सकते हैं कि ये यूपीए का है, कांग्रेस का है। लिहाजा कांग्रेस के नेता भी पूरी ताकत झोंकेंगे। अब इन सब के बीच जो एक तीसरा उम्मीदवार है झापा का संतोष कुमार महतो, उन्होंने थोड़ा दिलचस्प मुकाबला कर दिया है और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है धनंजय कुमार सिंह। धनंजय कुमार सिंह ने भी अपने आप को उम्मीदवार घोषित किया है, यह कहते हुए कि बेशक वो भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि भाजपा की वजूद, भाजपा की जो ताकत है उसको यहाँ पे वो सुरक्षित रखे। मतलब यह है कि जो चीजें दो तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन थोड़ा मुकाबला अब दिलचस्प होगा। 4 ऐसे उम्मीदवार होंगे मैदान में जिनकी एक प्रकार से रामगढ़ में अपनी ताकत रही है, वजूद रहा है। लिहाजा कोशिश ये होगी कि इस पूरे रामगढ़ उपचुनाव में कोई ऐसा कोर कसर बड़ी पार्टियां नहीं छोड़ेगी जिससे कि उन्हें बाद में पछतावा हो। एक जो सबसे अहम चीज है कि क्या झापा अभी हाल में वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार इसके अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इसकी कमान ली है। जिस दिन उन्होंने कमान ली थी उसी दिन उन्होंने कहा था कि रामगढ़ उपचुनाव के बहाने वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनका बिगिनिंग है चुनाव लड़ने का। तो क्या इन सबके बीच झापा की क्या स्थिति होती है? आजसू प्रमुख सुदेश महतो के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय रहा है। और देखिए डिंपल, इस उपचुनाव के बड़े मैसेज आएंगे, बड़े मैसेज इस मायने में जाएंगे कि यदि महागठबंधन के बजरंग महतो चुनाव जीतते हैं तो यह माना जाएगा, कहा जाएगा, परसेप्शन यह बनेगा कि अब तक की सरकार जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके फैसले को यहाँ की जनता ने हाथों हाथ लिया है। फैसला अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन जनता जिस नजर से इसको देखती है वो अपने हित में यदि कहती है इसको, तो ये रामगढ़ का उपचुनाव यह भी बताएगा कि हालिया जो हेमंत सोरेन सरकार के फैसले हैं उसको वहां की जनता ने किस रूप से लिया है। और दूसरी तरफ यदि हालांकि हाइपोथेटिकल में ये सवाल उठा रहा हूं, यदि दूसरी तरफ यदि एनडीए का प्रत्याशी यानी कि आजसू के प्रत्याशी चुनाव जीतती हैं तो यह माना जाएगा, परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी कि मौजूदा सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है। लिहाजा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ जीत हार का विषय नहीं होगा, इस जीत के कई मायने होंगे, इस चुनाव में हार के कई मायने होंगे। और जाहिर सी बात है यदि एनडीए का प्रत्याशी हारता है
तो महागठबंधन की तरफ से यह कहा जाएगा कि केंद्र सरकार के फैसलों का राज्य की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। तो कई प्रकार की बातें होंगी। मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ चुनाव जीत हार वाली चुनाव नहीं है कि अमुक प्रत्याशी जीत गया या अमुक प्रत्याशी हार गया। इस चुनाव के मायने आगामी लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव के वक्त भी देखा जाएगा। और ये हेमंत सोरेन सरकार के लिए अच्छी बात यह है कि अब तक राज्य में उनके कार्यकाल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, एक भी उपचुनाव महागठबंधन ने नहीं हारा है। तो ये कोशिश जरूर होगी महागठबंधन की कि जो विनिंग सीट रही है उनकी, उसको अपने झोली में रखा जाए। दूसरी तरफ आंसू की कोशिश होगी कि उनकी जो ताकत बढ़ी है उस ताकत को पूरी तरह से अपने पक्ष में किया जाए। डिम्पल जी बिल्कुल, शुक्रिया अजय लाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बेहद ये सही बात है कि रामगढ़ उपचुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी ओर से बजरंग महतो को चुनावी मैदान में उतारा है और एनडीए की तरफ से सुनीता चौधरी चुनाव लड़ेंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।